सुबह का वक्त था। गांव हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सा डर छिपा हुआ था। तुमने सुना क्या? रात में फिर से वही आवाज आई थी, किसी के रोने की, बिल्कुल उसी पुराने कुएं के पास। गांव के लोग जानते थे उस कुएं के पास जाना मतलब मौत को खुद बुलाना, क्योंकि वहीं रहती थी वो। कई साल पहले इसी गांव वालों ने एक बेगुनाह लड़की को चुड़ैल कहकर यहीं जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी वो वापस आएगी और हर उस इंसान से बदला लेगी जिसने उसे मारा था। लेकिन रोहन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा ये सब बस गांव वालों की डराने वाली कहानियां हैं। एक दिन जिद में आकर रोहन अकेला उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा, जहां जाने से सब डरते थे। जैसे ही उसने कुएं में झांका, पानी में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और का खौफनाक चेहरा दिखा। अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी आवाज आई। तुम भी उन्हीं जैसे हो, अब तुम भी नहीं बचोगे। रोहन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसे पकड़ लिया और सब कुछ बदल गया। रोहन चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में ही दब गई। कोई उसे सुन ही नहीं पा रहा था। कुएं के अंदर एक दूसरी ही दुनिया थी। अंधेरा, चीखें और हर तरफ मौत की गंध फैली हुई थी। रोहन ने देखा वहां कई आत्माएं फंसी हुई थीं जो मदद के लिए उसे पुकार रही थीं। वो चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आई और पहली बार अपना असली चेहरा दिखाया, जो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझे जला दिया। अब हर एक को इसकी सजा मिलेगी। जैसे ही उसने रोहन के सिर को छुआ, उसे गांव का सारा काला सच दिखने लगा। रोहन ने देखा गांव वालों ने उसे बिना वजह मार दिया था, सिर्फ अपने डर की वजह से। अब तुम मेरी मदद करोगे हर उस इंसान को खत्म करने में जिसने मुझे मारा था। रोहन मना करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब उसके बस में नहीं था। कुछ उसे कंट्रोल कर रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने रोहन को देखा, लेकिन अब वो पहले वाला रोहन नहीं था। रात होते ही रोहन अकेला गांव की गलियों में घूमने लगा, जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। गांव का बूढ़ा हरिराम अपने घर में बैठा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने खड़ा था रोहन, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ खून था। उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी जो रोहन को एक कठपुतली की तरह चला रही थी। हरिराम चीख भी नहीं पाया, इससे पहले ही अंधेरे हाथों ने उसे घसीट लिया और सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह हरिराम की लाश मिली। उसकी हालत इतनी डरावनी थी कि कोई उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। गांव में डर फैल गया। सबको समझ आ गया कि चुड़ैल वापस आ चुकी है और अब कोई नहीं बचेगा। रोहन अब पूरी तरह उसके कब्जे में था। वो खुद नहीं, चुड़ैल की आत्मा बन चुका था। उस रात एक और इंसान भाग रहा था, लेकिन जंगल खुद उसे पकड़ने लगा, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। और फिर चुड़ैल अपने असली रूप में सामने आई और उसकी एक चीख ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब गांव वाले पूरी तरह डर चुके थे और आखिरी उम्मीद लेकर मंदिर में इकट्ठा हुए थे। गांव के पंडित ने कहा, अगर आज रात इसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसी वक्त मंदिर के बाहर खड़ा था रोहन, लेकिन अब वो सिर्फ एक शरीर था जिसके अंदर चुड़ैल जिंदा थी। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। और फिर एक भयानक झोंके के साथ चुड़ैल अंदर आ गई और मंदिर का सारा उजाला बुझ गया। पंडित ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया और रोहन दर्द से चीखने लगा। कुछ देर के लिए चुड़ैल रोहन के शरीर से अलग होने लगी, लेकिन उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। तभी सच सामने आया। उस लड़की को मारने का असली जिम्मेदार अभी भी जिंदा था। चुड़ैल ने उसे खींचकर सबके सामने ला दिया और उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। अब आखिरी फैसला होना था, या तो वो मरेगा या पूरा गांव उसके साथ खत्म हो जाएगा। पूरा मंदिर कांप रहा था और चुड़ैल का गुस्सा अब अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच चुका था। वो आदमी घुटनों पर गिर गया और रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी? जब मैं चीख रही थी तब किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब कोई नहीं बचेगा। अगले ही पल वो आदमी हवा में उठ गया
और उसकी सांसें धीरे धीरे टूटने लगी। पंडित ने आखिरी मंत्र शुरू किया। ये एक ऐसा प्रयोग था जो या तो सब बचा लेगा या सब खत्म कर देगा। रोहन जोर जोर से चीखने लगा, जैसे उसकी आत्मा दो हिस्सों में टूट रही हो। चुड़ैल अब शरीर से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसकी ताकत कम होने लगी थी। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द दिखा, जैसे उसे अपना अतीत याद आ गया हो। और फिर एक आखिरी चीख के साथ वो राख बनकर हवा में बिखर गई। सबको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जब रोहन ने आंखें खोली, उसकी मुस्कान बता रही थी, कहानी अभी बाकी है।